हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे बेस आइडिया। आज से हमारे यहाँ पर जो वीडियोस अब आने वाले हैं उनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्कशन होने वाला है एंड वी विल टेक अप लॉट ऑफ वीडियोस टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर सीखने के लिए काफ़ी कुछ है एंड इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड टॉपिक्स ऑफ द एंटायर जे सिलेबस। मैंने जितने सालों से यहाँ पर पढ़ाया है, हर साल है ना बच्चे यहाँ पर मिलते हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हीं बच्चों को ये दिक्कत आ रही होती है कि सर हम जब एग्जाम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पीएनसी के क्वेश्चंस को, तो कहीं ना कुछ केसेस मिस हो जाते हैं, काउंटिंग में कुछ गलती हो जाती है एंड दैट्स व्हाई नेगेटिव नंबर बेसिकली बच्चे लेकर आते हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद भी। राइट, सो वी विल मेक श्योर कि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरीके से बिल्ड हों कि आपके वो नेगेटिव्स ना हो, है ना, जब भी आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें एंड पूरा कुछ कवर भी आपका हो जाए, ताकि आपको यहाँ पे डिपेंडेबल यहाँ पे रिसोर्स मिल पाए कि अगर आपने ये अगर अच्छे तरीके से देख लिया है देन यू आर थ्रू एंड यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो अपीयर आपके एग्जाम में होंगे। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे आज का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। जो सबसे बेसिक आइडिया है यहाँ पर काउंटिंग का, वहां से हम बेसिकली आज का लेक्चर बिगिन कर रहे हैं एंड देन स्लोली विल टेक अप थिंग्स फॉरवर्ड इन ईच एंड एवरी वीडियो। ऑलराइट, सो ये क्या चीज होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, उसकी बात करते हैं। सो एडिशन रूल की बात करते हैं। एडिशन रूल काफी सिंपल है समझना, कि अगर आपके पास में कोई एक्टिविटी है जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है एंड इफ दैट कैन बी डन इन डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेथड्स, ठीक है ना, आप यहाँ पे हो सकता है कि उस एक्टिविटी को N1 तरीके से कर सकते हो या फिर N2 तरीके से कर सकते हो या N3 तरीके से कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कभी भी ये नोटिस करते हो कि आपको बोलते समय ईदर दिस और दैट, है ना, यहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ रही है फॉर दोज काइंड्स ऑफ इवेंट्स टू कंप्लीट, तो आप यहाँ पे यूजुअली एडिशन कर रहे हो, है ना, इस बात को आप नोटिस करना स्टार्ट करो। एग्जांपल आपको देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर याद रहे हमेशा के लिए कि यार एडिशन रूल क्या है, क्योंकि ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमारे टीचर ने भी हमें दिए थे, इसलिए वी स्टिल आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये सारी चीज़ें हमें याद है। राइट, सो आप यहाँ पर इमेजिन करो कि आज आपको यहाँ पे पार्टी में जाना है एंड आपको डिसाइड करना है कि आप पार्टी में क्या पहनने वाले हो। ठीक है ना, तो आपके पास में यहाँ पे कुछ ट्राउजर्स हैं, आपके पास में कुछ जीन्स हैं और आपके पास में शॉर्ट्स भी है ना। कुछ लोग पार्टी में शॉर्ट्स पहन के भी आते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, सो आपके पास में यहाँ पे ट्राउजर्स कितने हैं? आप अगर अपनी अलमारी ओपन करते हैं, वार्डरोब ओपन करते हैं, तो उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में 3 तो ट्राउजर्स हैं। ठीक है ना, जीन्स आप देख पा रहे हैं कि यार जीन्स आपको बहुत पसंद है, आपके पास में 5 जीन्स हैं और शॉर्ट्स आपके पास में कितने हैं? शॉर्ट्स और भी हैं, लेकिन पार्टी में पहनने लायक शॉर्ट्स आपके पास में 2 ही हैं। राइट, सो आपके पास में यहाँ पर क्या हुआ है, आपको कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है जो आप कंप्लीट कर सकते हो 3 अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब जीन्स भी पहन जाओगे और शॉर्ट्स भी पहन जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे। आपको क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ पर टास्क कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, ईदर यू विल बेसिकली गो विद ट्राउजर, ईदर यू विल गो विद जीन्स और यू विल गो विद शॉर्ट्स। सो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पे अगर रेडी हो रहे हैं तो आपके इसमें कितने चॉइसेस हैं या आप यहाँ पे कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इन सब वैल्यूज को केवल ऐड करना होगा। इज दैट राइट? क्या ये आपको एकदम समझने में ईजी लग रहा है ना? दैट्स वाई इट इज अ फंडामेंटल रूल, क्योंकि ये हमारा इंट्यूजन भी यही कहता है कि यार इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे पहनने के लिए क्या क्या है, 3 तो मेरे पास में ट्राउजर्स हैं या फिर 5 जीन्स में से कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे पिक कर सकता हूँ या फिर 2 शॉर्ट्स में से मैं कुछ ना कुछ पिक कर सकता हूँ। सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं 10 तरीके से यहाँ पर जो है ड्रेसअप हो सकता हूँ। राइट, सो ये आपका यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जब भी आप यहाँ पे और इस्तेमाल करेंगे, है ना, ईदर you will be wearing trouser or you will be wearing jeans or you will be wearing a short and that's how, है ना, हम यहाँ पे और जब भी बोल रहे हैं तो एडिशन साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना, अब इसी का एक भाई है ना, इसी का भाई है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में ऑब्वियसली हमारे पास में यहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे होता क्यों है, मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक टास्क कंप्लीट करनी है और वो एक्चुअली सक्सेसिव स्टेप्स में कंप्लीट होती है ना, वो क्या है, एक बार में कंप्लीट नहीं हो पा रही टास्क, वो 2 बार में कंप्लीट हो रही है या 3 बार में कंप्लीट हो रही है। ठीक है ना, और हर एक स्टेज में आपके उसमें ऑप्शन है कि इस स्टेज में आप यहाँ पे अपना जो सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फिर उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द राइट आंसर। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आप रियलाइज करोगे कि बोलते समय आप यहाँ पे एंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होगे। राइट, कि फर्स्ट आई विल डू दिस एंड देन आई विल डू दैट एंड देन आई विल डू दैट। राइट, तो इतने तरीके से यहाँ पर जो है आप अपना काम कर सकते हो। उसके लिए आपको जब भी एंड दिखता है तो आपको चीज़ें मल्टीप्लाई करके अपना सही आंसर पता चलता है। तो ये ड्रेसअप होने वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास में ये एग्जाम्पल था उसके अंदर हम क्या इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि भाई
ऊपर भी तो कुछ पहनोगे, ठीक है ना। सो एक चीज़ वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास में ट्राउजर्स, जीन्स एंड शॉर्ट्स ये तो हैं ही आपके उसमें कितने, ये है आपके उसमें 3, ये है आपके उसमें 5, ये है आपके उसमें 2, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल ये पहनने से काम नहीं चल रहा है, हम बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, इसके अलावा ना आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके पास में जो शर्ट्स हैं, है ना, और जो आपके इसमें टी शर्ट्स हैं वो कितने कितने हैं, राइट। शर्ट्स, टी शर्ट्स, और मान लेते हैं कि कुछ कुर्ते भी आपको यहाँ पर पहनने का मन है, ठीक है ना। व्हाट कैन वी से अबाउट द ड्रेसिंग चॉइसेस, वो तो यहाँ पर सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। हो सकता है कोई पार्टी में कुर्ता पहन के जा रहा है, उसको कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो है शर्ट्स जो हैं कितने हैं, शर्ट्स लेटे से आप यहाँ पे 5 शर्ट्स लेके बैठे हैं, ठीक है ना। फिर आपके इसमें ट्राउजर्स कितने हैं, सॉरी आपके टी शर्ट्स कितने हैं, टी शर्ट्स प्रेमी हो आप, टी शर्ट प्रेमी हो, आपके इसमें यहाँ पर जो 8 टी शर्ट्स हैं जो आप पार्टी में पहन के जा सकते हो, अच्छे वाले, ठीक है ना। और कुर्ते आपके इसमें ज़्यादा नहीं है ना, इधर उधर कभी खरीदे थे, 2 कुर्ते हैं आपके पास में, राइट। सो इफ़ यू नाउ लुक एट द एंटायर प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग अप, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर एक्चुअली 2 चीज़ों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, ऑल्दो इट वुड बी प्रीटी वियर्ड इफ यू डिसाइड कि आपको शॉर्ट्स पहनना है कुर्ते के साथ में, ठीक है। बट चलो मैथमेटिकली यहाँ पर जो है हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, लेट अस नॉट पिन पॉइंट कि हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है कि बुरी है। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली नीचे पहनने के लिए भी कुछ डिसाइड करना है, एंड देन ऊपर पहनने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन दिस हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे निकलता है, मेरी जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर मैं बेसिकली, है ना, नीचे बॉटम वेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो बॉटम वेयर जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कितने तरीके से हो सकता है, या तो मैं ट्राउजर सेलेक्ट करूंगा, या फिर मैं जीन सेलेक्ट करूंगा, या फिर मैं शॉर्ट सेलेक्ट करूंगा। ये हो गया पहला जो आपका यहां पे स्टेप है, वो कितने तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, वो 10 डिफरेंट वेज में कंप्लीट किया जा सकता है। एंड देन नाउ यू आर सिलेक्टिंग कि अब अगर मैं यहां पर जो है ऑलरेडी कोई एक सिलेक्शन कर चुका हूं, तो अब नेक्स्ट मेरा यहां पर जो सिलेक्शन है वो किसका होगा, वो मेरे, है ना, टॉप वेयर का सिलेक्शन होगा। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास में फिर से कुछ चॉइसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपके इसमें या तो शर्ट्स का सिलेक्शन किया जा सकता है, या फिर टी शर्ट्स का सिलेक्शन किया जा सकता है, या फिर कुर्ते का सिलेक्शन किया जा सकता है, राइट। सो इन दैट सेंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए, क्योंकि आपके इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप यहाँ पे उनमें से कोई एक ही चीज़ करना चाहते हो, और यहाँ पर भी आप इनमें से कोई एक ही चीज़ करना चाहते हो, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या लग रहा है, ईदर यू विल डू दिस और दैट, इसलिए यहाँ पे और आ रहा है, इसलिए आपने क्या किया, इनको ऐड किया है। और वैसे ही यहाँ पे आपने फिर से जो सेकंड स्टेप आप करना चाहते हो उसके अंदर फिर से आपने कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है केसेस को यहाँ पे स्टडी किया कि इधर मैं ऐसा करूँगा और मैं ऐसा करूँगा, या फिर मैं ऐसा करूँगा, ठीक है ना। तो हिंदी वाला और एक्चुअली इंग्लिश वाला एंड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे या तो स्टेटमेंट पूरी तरह से इंग्लिश में बोलना या फिर पूरी तरह से हिंदी में बोलना, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके स्टेटमेंट मत बोलना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। सो व्हेनेवर यू इंटेंड टू से एंड, तो आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, एंड व्हेनेवर योर इंटेंशन इज टू से और, तो आपको एडिशन करना चाहिए। अगर आपने इतना भी समझ लिया है तो थ्योरेटिकली आपके यहाँ पे जो बेस है काउंटिंग का, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है काउंटिंग का, वो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पे ड्रेसअप कितने तरीके से हो सकते हो, इतने सारे तरीके से हो सकते हुए कितना आ जाएगा 10 इंटू वहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15, 150 डिफरेंट वेज है आपके पास में रेडी होने के, 150 डिफरेंट वेज है आपके पास में यहाँ पे रेडी होने के, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ऑलराइट। चलिए, तो अगर आपको यहाँ पर ये थॉट क्लियर हो चुका है कि हमें एंड दिखता है तो मल्टीप्लाई करना है, एडिशन कब करना है, जब हमें और दिखता है तब। सो वी कैन बेसिकली स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, राइट। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज नेटवर्क प्रॉब्लम, कि भाई आपको ए से लेके सी तक जाना है लेकिन सिटी बी से होके जाना है, ठीक है ना। सो ऐसा होता है ना कई बार कि यार हम बेसिकली छोटे शहर में रहते हैं, तो हमें अगर दिल्ली जाना है एकदम से, ठीक है ना, सो अब डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, पहले हम यहाँ पे थोड़े बड़े सिटी जो है वहाँ जाएंगे क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे मैं करता हूँ, है ना, मैं देवास में रहता था, मेरा होम टाउन, फिर वहाँ से मैं इंदौर जाता था, और इंदौर से फिर मैं मुंबई जाता था, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से फ्लाइट की कनेक्टिविटी थी। तो इस तरह से बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें अगर सिटी ए से लेके सिटी सी जाना है तो भी कई बार बीच में सिटी बी से होकर जाना पड़ता है, राइट। सो वैसे कुछ सिनेरियो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि आपको ए से स्टार्ट करना है, सी तक पहुँचना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा पाओगे, ऑप्शन नहीं है डायरेक्टली जाने का, आपको यहाँ पे बी से होके ही जाना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पे, राइट। सो अब इन्होंने क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन देकर रखी है कि सिटी ए से सिटी बी तक जाने के लिए आपके इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे रोड से जा सकते हो, रेल से जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फ्लाइट से जा सकते हो, ऐसे 3 आपके ट्रैवल के ऑप्शंस हैं। तो अगर आप यहाँ पे रोड से भी जा रहे हो तो आपके इसमें यहाँ पे 4 अलग अलग रास्तों से बस जाती है, तो आपके इसमें बस भी 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। ट्रेन भी कई सारी होती हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने वाली ट्रेन भी कई सारी हैं, तो वहाँ पर भी हमें बेसिकली 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं।
एंड देन फ्लाइट भी आपकी काफ़ी सारी होती हैं। सो फ्लाइट्स भी आपको यहाँ पर 2 मिल रही हैं, एक सुबह की मिल रही है, एक शाम की मिल रही है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी फ्लाइट से जाना है, ठीक है ना। सो एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक जाने के लिए आपके इसमें कई सारे अलग अलग रास्ते हैं। ऑलराइट, रास्ते इन द सेंस नॉट रोड इज सच, मतलब वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, वी हैव सो मेनी डिफरेंट आइडियाज। देन अगर मैं यहाँ पे बी से लेकर सी जाने की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे जाना तो सी तक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि बस जो है वो ऐसे 5 डिफरेंट रास्ते ऑफर करती है मुझे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक आप जाओगे, अलग अलग रास्तों से जा सकते हो। ट्रेन जो है वो भी आपको यहाँ पर जो है 4 अलग अलग ऑप्शन दे रही है, एंड जो आपकी फ्लाइट है वो आपको इस बार 3 अलग अलग ऑप्शन दे रही है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपके उसमें यहाँ पर दे रखा है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल यहाँ से वहाँ तक अगर आपको जाना है तो आप कितने अलग अलग तरीके से, है ना, ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, कितने अलग अलग तरीके से आप ए से लेकर सी तक जा सकते हो, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ के एक रास्ते के लिए, यहाँ से अगर आप लेटर से डिसाइड करते हो कि मैं बस से जाऊँगा, ठीक है ना, ऑफ ऑल द 4 रास्ते है आपने एक डिसाइड किया कि मैं यहाँ से यहाँ तक बस से जाऊँगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपके उसमें सारे ही ऑप्शन ओपन है, राइट। फिर आपने अगर डिसाइड किया कि यहाँ से यहाँ तक मैं उस सेकंड वाली बस से जाऊँगा, तो भी यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके बाद में ओपन हैं, आप आगे किसी से भी जा सकते हो, राइट। सो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपके यहाँ पर जो है वेज बनने वाले हैं। जैसे कि पिछली बार भी हमने नोटिस किया था कि यार 150 अलग अलग तरीके से मैं रेडी हो सकता हूँ, ओनली इफ आई हैव दीज मेनी आइटम्स इन माई वार्डरोब, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप इनकी मदद से अगर ड्रेसअप होना चाहते हो तो कई सारे अलग अलग यहाँ पर तरीके से आप ड्रेसअप हो सकते हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम बस यहाँ पे प्रैक्टिकली आती है कि यार हम डिसाइड करते हैं कि नहीं इसके साथ में ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमारे पास में ऑप्शंस आते नहीं है, बट मैथमेटिकली यू कैन डू इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज। वैसे यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि आप मैथमेटिकली अगर जाना चाहते हो यहाँ से लेके वहाँ तक तो कैसे जाओगे। ऑलराइट, सो पहला काम जो आपका होगा वो ये है कि आपको ए से लेके बी तक जाना है। तो फर्स्ट स्टेप है ना, यहाँ पर स्टेजेस में आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, तो स्टेजेस में अगर आप काम कंप्लीट कर रहे हो तो स्टेज 1 कितने तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद स्टेज 2 कितने तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये काम होगा एंड देन ये काम होगा। अब मैं पहली स्टेज को अगर कंपेयर कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास में कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। 4 अलग अलग ऑप्शन है बस के लिए, 3 अलग अलग ऑप्शन है ना आपके रेल के लिए, एंड देन 2 अलग अलग ऑप्शन है आपके फ्लाइट के लिए, ठीक है ना। और ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें से कोई एक ही तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो इधर यू विल ऑप्ट फॉर दिस और यू विल ऑप्ट फॉर दिस और यू विल ऑप्ट फॉर दिस। तो जैसे आपने और बोला, मतलब इन चीजों को क्या करना पड़ेगा आपको, इन चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। एंड देन जब आप इस सिटी पहुंच चुके हो फिर से आप डिसाइड करोगे कि मैं आगे कैसे जाना चाहता हूं। तो अगेन ये जो आपके इसमें ऑप्शन है सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें से कोई एक ही ले सकते हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो साथ में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बी से लेकर सी तक आया हूं और वहां पे आपका दोस्त पूछ रहा है तो काय से आया, तो आप बोल रहे हो मैं बस एंड ट्रेन से आया। ऐसे थोड़ी बोलोगे, बस एंड ट्रेन से कैसे आ सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती आपकी, ये अलग अलग है, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेरे पास में कई सारे ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस बस प्रोवाइड करती है, 4 ऑप्शंस ट्रेन प्रोवाइड करती है, 3 ऑप्शंस फ्लाइट प्रोवाइड करती है। तो हम इन सबको अगर जोड़ लेते हैं तो यही हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेज को कंप्लीट करने के तरीके बनेंगे। और फाइनली ये जो भी आपने लिख दिया है यही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर बनना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 एंड ये हो जाएगा कितना 12, मतलब ये आ जाएगा 108 के बराबर। सो 108 अलग अलग तरीकों से आप इस क्वेश्चन में, है ना, अपने रास्तों का चुनाव कर सकते हो, ठीक है ना। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। लेट अस डू वन मोर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जहां पर फिर से आपको रियलाइज होगा कि आप बाय इंट्यूशन भी क्या कर रहे हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना। आपको यहां पर जो बहुत ज्यादा ऐसा कोई वो नहीं करना पड़ा कि यार कंसेप्ट सिखाया है इसलिए मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। आपको अगर बहुत ज्यादा नहीं भी सिखाया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी किया है, तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करोगे, ऑटोमेटिकली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही सोचोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे इमेजिन करो कि यार ये हमारे पास में ये एंट्री गेट्स हैं, ठीक है ना। कोई बड़ा सा यहाँ पर स्टेडियम है जिसके अंदर 5 गेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये साइड 1 है ना, इस बड़े से कॉम्प्लेक्स में एंटर करने की मॉल समझ लो, स्टेडियम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मॉल समझ लो, मॉल के अंदर तो आप लोग जाते रहते हो, ठीक है ना। सो अगर आपके उसमें यहाँ पे मॉल के 2 अलग अलग साइड से एंट्रेंस है, ठीक है ना। साइड 1 में आपके इसमें 2 दरवाजे हैं एंड साइड 2 में आपके इसमें 3 दरवाजे हैं, ठीक है ना। अब आपको इस मॉल के अंदर जाना है या स्टेडियम के अंदर जाना है, जिसके भी अंदर आप जाना चाहते हो, ठीक है ना। ऑलराइट, अब यहाँ पे लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि ये आप काम अल्टीमेटली कितने तरीके से कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप अंदर गए हो तो आपको बाहर भी आना है, राइट। सो एंट्री और एग्जिट दोनों के ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अलग अलग पोर्शंस हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन के, उनको हम सॉल्व करते हैं। सो पहला पोर्शन जो है, पहला पार्ट जो है वो क्या बोलता है कि एंट्री और एग्जिट आप किसी भी डोर से कर सकते हो, है ना। लेट से ए से घुस गए, डी से निकल गए, सी से घुस गए, ए से निकल गए, कुछ भी कर सकते हो आप, या सी से चले गए और सी से ही वापस आ गए, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कितने तरीके से यहाँ पर जो है पूरा ये टास्क कंप्लीट करते आएगा, गोइंग इनसाइड एंड देन कमिंग बैक आउट।
सो आप यहाँ पर बोलोगे कि देखो एंट्री जो है ना, एंड हम यहाँ पे अब क्या करें, पीएनसी अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टेप्स नहीं होती हैं। हम यहाँ पे सीधे सीधे वो नंबर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपकी बनना स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी कोई स्टेप थोड़ी लिखा है मैंने, हालांकि यहाँ पर तब भी एक बार के लिए फिगर बना दिया मैंने, ठीक है ना, लेकिन स्टेप तो एक ही माना जाएगा। वैसे यहाँ पर भी अगर ये बोल रहा है मुझे कि ये काम करना है, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी क्या आ रहा है कि यार एंट्री कर रहा हूँ तो ये एक टास्क है और मैं यहाँ पे इन 5 में से किसी एक में से ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव काम है जो मैं करना चाहता हूँ। सो ईदर आई विल टेक ए एज द ऑप्शन और बी और सी और डी और ई, मतलब ये क्या है, 5 अलग अलग तरीके हैं टू एंटर। एंड देन वंस द फंक्शन इज ओवर, वंस द शॉपिंग इज ओवर, जो भी आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको वापस बाहर आना है। तो अगेन आपके सामने यहाँ पे 5 दरवाजे, आप 5 में से किसी में से भी बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपके इसमें कितनी है, 5 चॉइसेस हैं। दैट्स वाई द फर्स्ट क्वेश्चन हैज द आंसर 25, राइट। 25 अलग अलग तरीके से आप ये काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो तो ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन चेंज कर दी है कि एंट्री एंड एग्जिट जो है अलग अलग दरवाजों से करनी पड़ेगी, जिससे एंटर हुआ है वो उसी से बाहर आने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। गार्ड खड़ा है वहाँ पे, वो देखेगा कि आपने एंट्री कहाँ से ली, एंट्री पे आपके ऊपर है ना यहाँ से मार्क लगा दिया कि ये पर्सन किस गेट से एंटर हुआ था, ठीक है ना। वो गार्ड दिखेगा कि इसी गेट से एंटर हुआ है तो आपको बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो देखो जब एंटर कर रहे हो तब तो आपके इसमें 5 के 5 चॉइसेस हैं, एंड देन जब आप एग्जिट कर रहे हो तो आपको पता है कि यार मेरे यहाँ पे जो है मार्क लगा है कि यार मैं गेट बी से एंटर हुआ था, तो बी तो ऑप्शन नहीं है फिर मेरे पास में, है ना, वहाँ का गार्ड मुझे बाहर नहीं जाने देगा। मतलब जो बच गए आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस, उनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शंस रिड्यूस हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शंस आपके रिड्यूस हो गए हैं टू 4, एंड दैट्स वाई इस सिनेरियो में सेकंड ऑप्शन में आपके पास में आंसर आना चाहिए बेसिकली 20 के बराबर, राइट। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सिनेरियो चेंज करके, क्या आप यहाँ पे फील कर पा रहे हो कि कैसे आपके ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, अवेलेबिलिटी चेंज हो रही है। एंट्री फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2, ये इन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई एंट्री यहाँ से होती है, एग्जिट यहाँ से होती है, विच एक्चुअली इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू मेंटेन द क्राउड, है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से एंट्री एग्जिट होती रहे। थिएटर में भी अगर आप एंटर करते हो तो देखो एंट्री एक जगह से होती है, एग्जिट दूसरी तरीके से होती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा सेंस बना रहा है ना, लुकिंग एट द सिचुएशन, कि भाई एंट्री साइड 1 से ही करना है आपको। अब अगर आपको यहाँ पे एंट्री साइड 1 से करना है तो एंट्री वाला जो आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है वो आप फिर 2 ही तरीके से कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपके पास में 2 ही गेट है, आपको यहीं से एंट्री करना है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे 2 ही तरीके से एंट्री कर पा रहे हो, एंड देन एग्जिट के टाइम पे उन्होंने बोला कि आपको साइड 2 से ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो अगेन ये दोनों दरवाजे से आप एक्सिट है ही नहीं, यहाँ से केवल एंट्री है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 ही एग्जिट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट यू एंटर विद सो मेनी ऑप्शंस एंड देन यू एग्जिट विद सो मेनी ऑप्शंस। तो टोटल आपको यहाँ पे कितने तरीके से यहाँ पर जो है एंट्री एग्जिट करते आ जाएगा, मात्र 6 तरीके से आपको एंट्री एग्जिट करते आने वाला है, ठीक है ना। नेमली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए सी, है ना, ए से गए, सी से निकले, ए डी ए ई, ये 3 हो गए, फिर बी सी बी डी एंड बी ई, ये 3 हो गए, ठीक है ना। तो ये 3 और 3 6 इस तरीके से आपके यहाँ पे टोटल वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं। अगर हम लास्ट वाले को देखते हैं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एंट्री एंड एग्जिट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, एंट्री एंड एग्जिट आपकी अलग अलग साइड से होना चाहिए। तो आप यहां पर बेसिकली 2 केसेस सोच पा रहे हो, ईदर यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट। क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें यहां पे डिफरेंट साइड से एंट्री एग्जिट बेसिकली यहां पे जो है अकम्प्लिश करना है। सो लेट अस से मैंने साइड 1 से एंट्री करी, वो एक केस हो जाएगा, या फिर मैंने साइड 2 से एंट्री करी, वो दूसरा केस हो जाएगा, ठीक है ना। ईदर आई कैन एंटर फ्रॉम साइड 1 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 2, और आई कैन एंटर फ्रॉम साइड 2 एंड एग्जिट फ्रॉम साइड 1, ऑलराइट। सो अगर मैं साइड 1 से एंटर करता हूं तो एंटर करते समय मेरे पास में 2 ही चॉइसेस रहेंगे, एंड एग्जिट फिर मुझे कहां से करना पड़ेगा, साइड 2 से करना पड़ेगा, तो वहां पर मेरे पास में 3 चॉइसेस रहेंगे। और आई कैन डू इट अदर वे राउंड, इधर आई कैन डू दिस, और आई कैन से कि भाई एंट्री के टाइम पे मैं यहां से गया हूं तो मेरे पास में 3 चॉइसेस हैं, एंड देन एग्जिट क्योंकि दूसरी साइड से करना है तो मुझे यहां पे 2 ही ऑप्शंस नजर आए हैं। तो ये आपका ओवरऑल केस बनता है, एंड कितना हो जाएगा 6 + 6, ये 12 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द सिंपल आइडिया ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। अभी जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल है ये इतना बेसिक है कि हमें यहाँ पे लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे जेईई के अंदर, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है अब पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट करना है कि जेईई के अंदर बेसिकली आपके सवाल कैसे आते हैं, ठीक है ना। ये अभी जो हमने इनिशियल क्वेश्चंस किए हैं, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम कब यहाँ पर जो है प्लस का साइन लगा रहे हैं, हम कैसे यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहे हैं, एंड उससे हमारे यहाँ पे जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। जैसे यहाँ पर हमने 6 केसेस जो आपको बताए, क्योंकि कम था काउंट इसलिए यहाँ पर बता भी दिए थे आपको कि ए सी ए डी ए ई हो सकता है, बी सी बी डी बी ई हो सकता है। वैसे ही आप यहाँ पे कई सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, 12 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आप लिख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी होगी, वी वुड नॉट प्रीफर टू राइट एवरीथिंग, वी विल ट्राई टू यूज सम अप्रोच, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी किया है, टू गेट द आंसर डायरेक्टली, ठीक है ना। ऑलराइट, सो आपके यहाँ पर जो जेईई में सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं, है ना, उनका फोकस रहता है कि आप यहाँ पे
इसी पे बिल्ट की हुई एक और अप्रोच को यहां पे समझो, ठीक है ना। एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल जो भी हम यहां पर देख के आए हैं उसी का एक तरीके से एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस। फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस का मतलब क्या है, अगर आप एक छोटे से एग्जांपल से देखना चाहो तो ऐसा कुछ है कि मैं आपको अगर प्रोवाइड कर देता हूं लेट अस से सारे ही डिजिट्स 0 1 2 3 ऐसा करते करते 9 तक, है ना। हमारे पास में डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और मैं इनके ही कॉम्बिनेशन से यहां पर जो है अलग अलग नंबर्स बनाता हूं। तो मैं अगर आपको कह दूं कि आप काउंट करके बताओ कि कितने 3 डिजिट नंबर्स आपको मिलेंगे, जिसका आंसर आपको याद भी है ना। हमारे पास में कितने 3 डिजिट नंबर होते हैं, राइट ये बताने की जरूरत थोड़ी है आपको कि आपके इसमें कितने 3 डिजिट नंबर होते हैं। 100 से लेके कहां तक जाना है आपको, 999 तक जाना है, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये है कि आप बोलो कि आपके इसमें 999 तक सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन जो इनिशियल 99 थे, जो इनिशियल 99 नंबर थे वो 3 डिजिट वाले नहीं थे, तो उनको हटा देते हैं। सो 900 इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से बचपन से निकालते आए हैं। हम यहां पर बस अप्रोच अब यहां पर थोड़ी सी चेंज करना चाह रहे हैं एंड ये देखना चाह रहे हैं कि फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना, आइडिया प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि देखो आपके पास मैंने क्या है टास्क कि आप 3 डिजिट नंबर क्रिएट करो। तो पहले तो आप क्या कर लो, यहां पर 3 खाली स्पेसेस बना लो, फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस। नाउ बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्शंस हम यहां पर देखेंगे कि हर एक प्लेस को मैं कितने अलग अलग तरीके से फिल कर सकता हूं। सो हियर कम्स द रिस्ट्रिक्शन कि यार मैं फर्स्ट जो यहां पर प्लेस है उसमें 0 नहीं डाल सकता। इसमें 0 क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर यहां पर मैंने 0 डाल दिया तो मैथमेटिकली आपका 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, राइट। सो हियर आई हैव ओनली 9 चॉइसेस विथ मी। सो इस प्लेस को मैं 9 अलग अलग तरीके से फिल कर सकता हूं एंड देन आई कैन मूव ऑन टू द सेकंड प्लेस। एंड सेकंड प्लेस अगर मैं आता हूं तो आई कैन नाउ टेक एक्चुअली 10 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अब यहां पे अगर 0 आ रहा है तो भी चलेगा, यहां पे अगर बाकियों में से कुछ आ रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि हम वैसे भी यहां पे क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स को। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें यहां पे 773 जैसा कोई नंबर नहीं आ सकता, 773 भी आ ही सकता है। अगर आपने पहली प्लेस में 7 डाल दिया तो सेकंड प्लेस में भी 7 आ सकता है, राइट। सो यहां पे इनहेरेंटली इसका मतलब हमने यहां पर जो है रिपीटिशंस अलाउ करे हैं, ऑलराइट। और अगला वाला भी आप यहां पे 10 तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अगेन हो सकता है कि आपके इसमें 777 जैसा कोई नंबर है, राइट, कि यहां पर जो नंबर लिखा है वही यहां पर लिखा है, वो यहां पर भी लिखा है। तो एवरी टाइम वी शुड हैव दैट ऑप्शन टू बेसिकली पिक द नंबर विच इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, राइट। सो इसलिए हम यहां पर क्या करें कि यार आप तो यहां पर मान के चलो कि ये प्लेस के ऊपर बस रिस्ट्रिक्शन है जो बेसिकली 9 तरीके से की जा सकती है, क्योंकि यहां पे 0 नहीं आ सकता, बाकी आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहां पर जो है इसको 10 तरीके से, इसको 10 तरीके से फिल कर सकते हो। सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर विच इज 900, राइट। लेकिन ये जो हमने बेसिकली करके देखा है ये क्या है, ये बेसिकली फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस वाला आइडिया है, ऑलराइट। और एंड में क्या करना चाहिए, हमने यहां पे मल्टीप्लाई क्यों करना चाहिए, बिकॉज ये 3 स्टेप में कंप्लीट किया हमने पहले देखी कि पहली प्लेस कितने तरीके से फिल की जा सकती है, एंड देन दूसरी प्लेस कितने तरीके से, एंड देन तीसरी प्लेस कितने तरीके से फिल की जा सकती है। इस चीज को हमने यहां पर अगर लिस्ट डाउन किया है तो आपस में मल्टीप्लाई करके ही हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आना चाहिए था, विच एक्चुअली मैचेस विद द करेक्ट आंसर ऑल्सो, ठीक है ना। सो ये हमारा मेन आइडिया है, इसके ऊपर बेसिकली हम जो है थोड़े से सवाल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज दिस, अगेन स्लो यहाँ पर जो है हम अपनी ग्रोथ ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ले रहे हैं। अगेन द रीजन इज दिस कि अगर आप यहाँ पे एकदम से जंप करोगे, है ना, लेवल को, तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन हर एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो एग्जाम में जाके या मॉक टेस्ट में जब भी आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो एकदम से दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का भी प्रेशर होता है। तो सारे केसेस आप सोच रहे हो सही तरीके से नहीं सोच रहे हो, वहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो वी आर बेसिकली स्टार्टिंग विद सम बेसिक क्वेश्चंस एज वेल। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। लेकिन 2 केसेस में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहते हैं। एक बार हमें रिपीट करने की परमिशन नहीं है और एक बार हमें रिपीट करने की परमिशन है, ऑलराइट। सो डिजिट्स तो हमारे पास में वही 5 हैं। अगर मैं बिना रिपीटिशन के, विदाउट रिपीटिशन अगर यहाँ पर 4 डिजिट नंबर्स बनाना चाहता हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि पहले तो 4 खाली स्पेसेस हम बना लेते हैं, वेकेंट स्पेसेस पहले हमने यहां पर बना लिए। अब इनके ऊपर मैं डिजिट्स कितने कितने तरीके से डाल सकता हूं, बस वही मुझे यहां पे सोचना है। सो अगर आप सोचोगे तो अगर आपको यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, राइट, सो जब आप इस जगह को फिल कर रहे हो तो इन 5 में से कोई ना कोई एक यहां पर जो है आ चुका होगा, राइट। सो पहली बार जब आपने यहां पे फिल किया तो आपको बेसिकली 5 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके उसमें 5 ऑप्शंस में से कोई एक तो यहां पे आ चुका है ना। एग्जैक्टली कौन आया है हमें नहीं पता, डोंट एक्सपेक्ट कि यहां पे एग्जैक्टली 5 लिखा है मैंने। ये जो लिखा है मैंने ये क्या है, पॉसिबिलिटीज लिखी हैं कि इस प्लेस को मैं 5 अलग अलग तरीके से फिल कर सकता हूं। लेट से मैंने इसको 3 से फिल कर दिया। सो 3 अब क्या हो जाएगा, 3 आपके पॉसिबिलिटी में से हट जाएगा। नेक्स्ट डिजिट को फिल करने की पॉसिबिलिटी में अब आप 3 नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे रिपीटिशंस अलाउड नहीं है,
ऑलराइट, सो इस प्लेस के लिए तो मेरे पास में 5 ऑप्शंस थे, लेकिन यहां पे अब जो आ चुका है, लेट अस से 3 आ चुका है, तो अब अगली प्लेस को फिल करने के लिए जो बचे हुए 4 हैं वही मेरे पास में ऑप्शंस हैं। एंड देन इस पॉइंट पे लेट अस से आप बोलो कि यहां पे 2 लिख दिया मैंने, लेट अस से मैंने यहां पे 2 लिख दिया, तो 2 को हटा देते हैं, है ना, वो आगे नहीं आ सकता। सो मेरे पास में कितने बचे हैं, 3 ही तरीके बचे हैं। तो लेट अस से आपने यहां पे 3 तरीके में से जो सिलेक्ट करना था आपने लेट अस से 4 को सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपके उसमें 2 ही तरीके बचे हैं कि आप या तो 1 को लोगे या फिर 5 को लोगे। सो दैट्स व्हाई दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 डिफरेंट वेज। एंड क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप ये काम किया है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर निकलेगा। एंड ये कितना आता है, 120 के बराबर, राइट। सो 120 आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर इस क्वेश्चन में बनना चाहिए, जहां पर रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। बट नाउ व्हाट चेंजेस अगर रिपीटेशन अलाउड है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप यहां पे पहले प्लेस में जो भी फिल कर चुके हो, इट इज स्टिल अवेलेबल टू बी यूज्ड इन द सेकंड प्लेस। तो पहले प्लेस को आप 5 तरीके से फिल कर सकते हो, एंड जो भी आपने यूज कर लिया है इट इज स्टिल अवेलेबल, कोई भी चीज कैंसिल नहीं हुई है यहां से, राइट। सो फिर से आपको 5 पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, राइट। फिर अगली बार फिर से 5 पॉसिबिलिटी, फिर अगली बार फिर से 5 पॉसिबिलिटी। तो आपके यहां पे पॉसिबिलिटीज जो हैं सिलेक्शन के वो कम नहीं हो रहे हैं इस बार, क्योंकि रिपीट करना अलाउड है, राइट। सो दैट वे आपके यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 625 इस केस में आपका फाइनल आंसर बनता है, ऑलराइट। सो ये डिफरेंस है रिस्ट्रिक्शन होना और नहीं होने में। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप ज्यादा वैल्यूज यहां पर बना पाओगे फॉर श्योर, ऑलराइट। लेकिन अब पीएनसी के अंदर जब भी इस तरह के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, है ना, 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, विथ रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन, है ना, ये सारी चीजें जब आपको दी जाती हैं तो ये भी मैटर करता है कि अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन से हैं। जैसे यहां पर जो हमारे पास में अवेलेबल डिजिट्स थे उसके अंदर 0 नहीं था। सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन जहां पर अब 0 आ रहा है, बाकी कुछ भी हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। रादर देन हैविंग 1 2 3 4 5 वी आर नाउ हैविंग 0 1 2 3 4, मतलब 5 की जगह हमने 0 यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, राइट। लेकिन आपके आंसर सब सडनली यहाँ पर जो है आपको कुछ ना कुछ अलग आते हुए नजर आएंगे। क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस करंट सिचुएशन में देखता हूं कि मुझे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं एंड विदाउट रिपीटेशन बनाने हैं, राइट। सो सबसे पहले प्लेस पे ही मुझे रिस्ट्रिक्शन क्या नजर आएगा कि यार 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यहां पे इन चारों प्लेसेस पे जो फिल करूंगा उसी से 4 डिजिट नंबर बनेगा। लेकिन अगर मैंने पहले प्लेस पे 0 डाल दिया तो ये तो आपका 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। मतलब जो सबसे पहला प्लेस है उसको फिल करने के तो मेरे पास में 4 ही तरीके हैं। तो कौन से वाले 4 में से आपने यहां पे सिलेक्ट किया है, इन चारों में से कोई एक नंबर आपने सिलेक्ट किया, लेटर से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये 4 का ये मतलब नहीं है कि मैंने 4 डिजिट यहां पे डाला है, ये है कि मैंने इस प्लेस को कितने तरीके से फिल करने के ऑप्शंस नोटिस किए, और वो एग्जैक्टली जो आपने अभी यहां पे एग्जांपल लिया है, आपने यहां पे लेटर से एग्जैक्टली 3 डाल दिया उसके अंदर, तो इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है, राइट। अगर मैंने इसको कट कर दिया तो मुझे कितने बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। फिर से अगेन आई एम एबल टू सी कि मेरे पास में 4 ऑप्शन है, और अब यहां पे 0 आ सकता है, लेकिन यहां क्या नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया है, राइट। एंड नाउ क्योंकि यहां पर आपने जो 4 ऑप्शंस देखे उनमें से कोई एक पिक कर लिया है, तो लेटर से आपने इसको पिक कर लिया था, तो अब अगली बार आप इसको नहीं ले सकते हैं, तो अब आपको 3 ही चॉइसेस नजर आने वाली है, ठीक है ना। तो एक एक करके आपकी चॉइस कम होती जाएगी। तो आपने लेटर से यहाँ पे 0 डाल दिया, एंड देन आपको 2 and 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपके इसमें 2 चॉइसेस हैं। सो दिस एक्चुअली क्रिएट्स आवर फाइनल आंसर। इसको आप एक बार जो है सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है ना। सो 12 8 मतलब कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 96 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनेगा, ऑलराइट, डन है। इस तरह से आप बेसिकली सोच सकते हैं। अब अगर सेकंड पार्ट देखते हैं तो यहां पे रिपीटेशन एक्चुअली आपको अलाउ किए हुए हैं। अगर आपको रिपीटेशन अलाउ किए हुए हैं तब भी आप इस प्लेस पे क्या नहीं डाल सकते हो, इस प्लेस पे तो आप यहां पे 0 अभी भी नहीं डाल सकते हो, है ना। तो 0 क्या है, थोड़ा सा यहां पर जो है आपको क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग सिचुएशंस क्रिएट करके देता है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां पे 0 नहीं डाल पा रहा हूं तो अगेन आई कैन सी कि मेरे पास में 4 ही ऑप्शंस हैं, बट वंस आई एम डन विद दिस प्लेस तो आगे 0 भी आ सकता है और जो नंबर हमने डाल दिया है यहां पे वो भी आ सकता है। मतलब अब मेरे पास में यहां पे कोई भी चीज कटेगी नहीं। एवरी टाइम आई विल हैव दीज 5 ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम, ठीक है ना। मतलब क्या है, यहां पर भी 5 तरीके हैं, एंड देन यहां पर भी 5 तरीके हैं, एंड देन यहां पर भी 5 तरीके हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन कंफर्म कि ये आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका 25 एंड देन 20, मतलब 500 यहां पर जो है तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, डन है। सो ये आपका बेसिकली आइडिया रहता है ना, टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। एंड फिर अब यहाँ पे अगर ये बेस आपका यहाँ पर रेडी हो गया है तो लेट अस पिक अप सम क्वेश्चंस जैसे कि आपके पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स दीज एंड रिपीटेशन इज अलाउड, है ना। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है, ऑलराइट। लेकिन हमें क्या करना है,
4 डिजिट नंबर बनाना है और इस बार ऑड नंबर भी होना चाहिए, ये भी यहां पर गारंटी करना है, ठीक है ना। तो अगेन फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस हमें क्या कहेगा कि देखो 4 वेकेंट स्पेसेस आप बना लो, ये इमेजिन करते हुए कि यहां पर कोई 4 डिजिट नंबर बनने वाला है, ठीक है ना। तो हर एक प्लेस को ऊपर में यहां पे कुछ ना कुछ कमेंट करूंगा कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। सो क्योंकि यहां पे अब डिस्कशन ऑड नंबर्स का चल रहा है, तो इस प्लेस का भी इंपॉर्टेंस आ गया यहां पे, क्योंकि ऑड नंबर आपके जो लास्ट यूनिट प्लेस है उससे डिफाइन होता है कि अगर उस प्लेस पे ऑड नंबर है तो फिर आपको यहां पे ऑड नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में ऑड नंबर है कितने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास में 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। मतलब मैं यहां पे 4 तरीके से अपने इनपुट को ले सकता हूं। और क्योंकि यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, तो मैंने चारों में से जो भी लिया होगा, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गया, वो है अभी भी आपके इसमें चॉइस में है, तो यू कैन स्टिल कंसिडर दैट कंप्लीट सेट एज एन अवेलेबल सेट टू पिक फ्रॉम, राइट। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो ये हमें देखना पड़ता है कि यार मैंने इनमें से कौन सा पिक किया है, वो फिर आगे यहां पे हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो वो और भी इंटरेस्टिंग यहां पर सवाल बनता है आपका। चलिए, लेकिन अभी यहां पे जो भी सिचुएशन है उसको अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास में 4 तरीके से वाली प्लेस फिल कर जा सकती है। एंड ये वाली जो प्लेस है इसको मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, एक्सेप्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से इसको मैं यहां पे फिल कर सकता हूं, ठीक है ना। कितना है यहाँ पे 1, 2, 3, 5 एंड 7 कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसके बीच में क्या हो रहा है, जब आपने इस तरफ और इस तरफ की जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको यहाँ पे सही तरीके से फॉलो कर लिया, अब बीच में आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको आप 6 तरीके से फिल कर लो एंड देन इसको भी आप 6 तरीके से फिल कर लो। यही आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। इज दैट फाइन? यही आपका फाइनल आंसर बन रहा है। मतलब कितना आ गया, 720 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 36 एंड 20, 36 यहाँ से है ना और 20 यहाँ से, तो 720 आपका इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर बन रहा है। मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिलते रहेंगे एंड उसको आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बस एनालाइज करते हुए अपने आंसर को निकालना है। अगर मैं इस सवाल पे आता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है ना, जो आप अपीयर होते रहता है क्वेश्चंस आपके पेपर में। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 विदाउट रिपीटिशन। पिछले वाले क्वेश्चन में ये आसानी थी कि हम यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड दे दिए थे, अब यहाँ पर इन्होंने रिपीटेशन अलाउ नहीं किए हैं। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्लियरली देखना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से यहाँ पर डिजिट्स ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, राइट। उससे डिफाइन होगा कि जो बचे हुए प्लेसेस है उनमें अब क्या क्या आ सकता है, राइट। एंड अब यहाँ पे आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी बाय 4 का मतलब क्या है। हाउ डू वी चेक कि कोई भी नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे पहले तो अपने वेकेंट स्पेसेस को तो बना ही लेते हैं एंड अलग अलग केसेस में हम यहाँ पे बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड लेट मी नॉट राइट 1 इन सर्कल, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका है ना, थोड़ा ओवरलैपिंग थॉट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी नंबर सर्कल के अंदर लिख रहे हैं। तो इसको केस 1 मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। केस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं जो डिविजिबल बाय 4 है। एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है 4 का कि अगर आखिरी के 2 नंबर्स को अगर आप देखोगे, अगर टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस को अगर आप देखोगे, अगर वो दोनों क्रिएट जो कर रहे हैं नंबर वो अगर 4 से डिविजिबल है तो आपका ओवरऑल नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एंड में अगर मैं यहां पर लिख दूं 40, तो यस ये जो भी आप नंबर बनेगा, यहां पे आप आगे कुछ भी डालो, जो भी अलाउड है उसके हिसाब से यहां पे कर सकते हो। तो आपका ये जो भी नंबर बनेगा है ना, लेट से आपने यहां पर डाल दिया 2 और यहां पर आपने डाल दिया 1, आई नीड नॉट वरी कि ये बेसिकली 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ये गारंटी है कि 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि एंड के 2 नंबर्स हमने यहां पर गारंटी कर ली है कि यार ये 4 के मल्टीपल है, ठीक है। ऑलराइट, सो इस तरह से हम यहाँ पे बेसिकली अपना काम करने वाले हैं। सो केस 1 के अंदर हमने क्या लेना चाहिए, केस 1 के अंदर हम यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट नहीं करना चाहेंगे। आप यहाँ पे देखो कि आपके इसमें जो भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है उसको इस्तेमाल करके सबसे छोटा कॉम्बिनेशन आप 2 डिजिट्स का क्या बना सकते हो ताकि वो 4 से डिविजिबल हो जाए। सो सबसे छोटा कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर जो बना सकते हो दैट इज बेसिकली फॉर 0, 4 एंड इनको आप जो है डब्बे के अंदर डाल दो। लेट अस क्रिएट अ सेपरेट नोटेशन फॉर दिस सो दैट वी नो कि यार ये कोई ऑप्शंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक्चुअल डिजिट्स हैं, है ना। यहां पर जब हमने 5 लिखा था तो हमने बोला था आपको कि यार ये देखो ये 5 कोई हमने वैल्यू नहीं डाल दी है इसके अंदर, है ना। ये तो बेसिकली 5 ऑप्शंस हैं। तो जब भी मैं यहां पे ऑप्शंस लिखने की कोशिश करूंगा तो उसको इस तरह से सर्कल आउट करूंगा, और जब भी यहां पर मैं बोलूंगा कि नहीं इसको तो मैंने फिक्स कर दिया है 0 एंड 4 से एंड होने वाले नंबर्स का ही मैं काउंटिंग कर रहा हूं, तो उसके ऊपर मैं बॉक्स बना दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से आप भी अपने कुछ नोटेशंस बना सकते हो, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो थ्रू आउट काउंटिंग प्रोसेस। ऑलराइट,
सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं ऐसे एंड होने वाले कितने यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन सोच पाऊंगा, ठीक है ना। सो एंड में या तो आपके इसमें 0 4 आ सकता है, पहले ये भी कर लेते हैं कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक एंड में हम यहाँ पे या तो 0 4 ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 4 के टेबल में सोचो नेक्स्ट क्या आता है 0 8 आता है। 0 8 तो नहीं बना सकते यहाँ पर क्योंकि मेरे पास में 8 ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ 1 2 आता है जो मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। सो एंड में 1 2 आना इज अ गुड चॉइस, ठीक है ना। एंड में क्या आ सकता है 1 6 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता क्योंकि 1 6 में 6 नहीं है। फिर 2 0 आ सकता है, यस दैट्स अ गुड चॉइस। 2 0 के बाद में 2 4 आ सकता है, यस दैट इज ऑल्सो गुड चॉइस, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पे आगे बढ़ते चलो और थोड़ा सिस्टम के साथ में आगे बढ़ो ताकि कोई भी केस आपका छूटेगा नहीं, राइट। 2 4 के बाद में आप एंड में और क्या ले सकते हो, 2 4 के बाद में एंड में आप ले सकते हो 2 8 तो नहीं ले सकते, 2 8 3 2 ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 2 आप यहाँ पे एंड में ले सकते हो, ये एक सिनेरियो आपका बनता है। 3 2 के बाद में 3 6 नहीं ले सकते, लेकिन 4 0 ले सकते हो। एंड 4 0 के बाद में आई डोंट थिंक कि हमारे पास में और कोई चॉइस है, क्योंकि 4 0 के बाद में 4 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 4 नहीं ले सकते। एंड देन 4 8 के बाद में जो भी आप यहाँ पे सोचोगे वो तो नंबर्स ही हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। सो ऐसे अलग अलग केसेस आप यहाँ पे पहले तो क्रिएट कर लो, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पर जो केस 2 क्रिएट हो रहा है उसके अंदर हम क्या कहना चाहते हैं, केस 2 जो आपके यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर आप 1 2 3 और 4 जो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो उसमें एंड में 1 2 लिखा हुआ है। केस 3 में हम कह रहे हैं कि 1 2 3 और 4 एंड में 2 0 लिखा हुआ है। केस 4 में 2 4 लिखा हुआ है। केस 5 में 1 2 3 और 4 3 2 लिखा हुआ है। केस 6 के अंदर आपके यहाँ पे एंड में 4 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग जो हम बेसिकली बॉक्स आउट करना चाहते हैं। बॉक्स आउट करना चाहते हैं मतलब मेरे लैंग्वेज में ये क्या बोल रहा हूं मैं कि इसको तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है ना, यहां पर अब कोई चॉइस नहीं है। जब मैं पहला केस डिस्कस करूंगा तो मैं वही सारे नंबर्स काउंट करना चाहता हूं जो 0 4 से एंड होने वाले हैं, राइट। मैं उनको ही काउंट करना चाहता हूं, मैं ज्यादा काउंटिंग करना ही नहीं चाहता उस पॉइंट पे, ठीक है ना। टू क्रिएट सैनिटी, है ना, ड्यूरिंग काउंटिंग प्रोसेस। तो अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि देखो 0 एंड 4 तो आपने इसका मतलब यूज कर लिए हैं इस केस में। 0 एंड 4 अगर आपने यूज कर लिए तो इनको तो पहले हटाओ यहां से नजरों के सामने से। नाउ आई हैव 1 2 3 एज द ऑप्शंस। तो 1 2 3 अगर मेरे पास में ऑप्शन है तो यहां पे 0 वाली दिक्कत तो नहीं है, तो यहां पर 1 2 3 में से कोई सा भी एक आ सकता है, मतलब यहां पे 3 चॉइसेस है मेरे पास में, ठीक है ना। इसको सर्कल आउट करते हैं। एंड देन क्योंकि मैंने यहां पे इन 3 में से कोई एक यूज कर लिया होगा, लेट से मैंने यहां पे 1 यूज कर लिया, ठीक है ना, तो मेरे पास में अभी भी 2 चॉइसेस बचे हैं, तो यहां पे मेरे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे टू फिल द सेकंड स्पेस। एंड क्योंकि ये मैं कर पा रहा हूं इसका मतलब कितने तरीके से, 6 तरीके से, तो केस 1 का आंसर आ गया है 6। तो हमारे पास में टोटल ऐसे 6 नंबर्स होंगे जो 0 4 से एंड करेंगे एंड वो सभी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करेंगे जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, राइट। ऑलराइट, ऐसे हम यहां पे अब देखते हैं 1 2 के साथ में क्या सिनेरियो होने वाला है। 1 2 के साथ में अगर आप यहां पे देखते हैं तो 1 एंड 2 आप पहले तो यहां पे नजरों से दूर करो, है ना, क्योंकि उसको तो हमने यहां पे चिपका ही दिया है एंड उनको वापस हम यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो 3 बचे हैं उसमें से एक 0 है, तो यहां पे मैं 0 भी डाल नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास में 2 ही चॉइसेस, या तो मैं 3 ले सकता हूं या फिर मैं 4 ले सकता हूं। लेट से आपने डिसाइड किया कि मैं 3 लेना चाहता हूं, जो भी आपने डिसाइड किया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 ऑप्शंस थे आपके पास में यहां पर। एंड देन जब आप अब वापस उठ के देखते हो कि यार अब अगला वाला डिजिट फिल करने के लिए मेरे पास में, अगला वाला प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास में कितने डिजिट्स हैं, तो अगेन यू आर एबल टू सी 2 ऑप्शंस, क्योंकि आप 0 यूज कर सकते हो और अब 4 भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है या सेकंड केस है वो 4 तरीके से अकम्प्लिश किया जा सकता है। तो 1 2 से एंड होने वाले आपके इसमें केवल 4 ही पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। वैसे ही 2 0 के लिए आप यहां पर क्या करोगे, फिर से 0 से आप यहां पे जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यहां पे 2 और 0 कैंसिल आउट करते हो तो 1 3 4 बचे हैं आपके पास में। 1 3 4 मतलब यहां पे 0 तो है नहीं, तो पहले प्लेस को आप 3 तरीके से, एंड देन रिपीटेशन नहीं अलाउड है इसलिए अगले प्लेस को 2 तरीके से फिल कर सकते हो। तो यहां पे 6 ऑप्शन है आपके पास में। 2 4 में क्या हो जाएगा, 2 4 जब आप यहां पे देखते हो तो बचा हुआ जो आपके इसमें रहेगा उसके अंदर 0 बचेगा। 0 अगर बचा है तो प्रॉब्लम वही है कि इस प्लेस में 0 नहीं आ सकता, तो यहां पर 2 तरीके से फिल होगा। एंड देन जो भी यहां पर आपने यूज कर लिया है, लेट से आपने यहां पे 3 यूज कर लिया है, सो जो बच गए हैं उन दोनों में से आप यहां पे अब कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस टाइम अराउंड वी आर गेटिंग 4 पॉसिबिलिटीज। सो आई गेस आपको यहां पे अभी तक ट्रेंड दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो ये जो हमारे दोनों केसेस हैं हम इनका आंसर डायरेक्टली लिखना चाहेंगे, अगर आपको ट्रेंड समझ में आ चुका है तो। ट्रेंड क्या है कि अगर तो आपने 0 को फिक्स कर दिया है तो आपका आंसर 6 आ रहा है, लेकिन आपने अगर 0 को फिक्स नहीं किया है तो आपका आंसर 4 आ रहा है। क्योंकि 0 को अगर आपने फिक्स नहीं किया है मतलब वो वहां पे कहीं ना कहीं आएगा, तो वो बेसिकली इस प्लेस में भी यहां पर जो है थोड़ी सी कमी करवा देगा। ऑलराइट, सो यहां पर मैंने 0 को फिक्स नहीं किया है, मतलब ये कमी करवाने वाला सिनेरियो है, मतलब इसका आंसर 4 आना चाहिए। एंड यहां पर मैंने 0 को फिक्स कर दिया है तो ये थोड़ा बड़ा आंसर आना चाहिए, तो ये 6 के बराबर आपका आंसर बनेगा। बस इतने ही आपके 6 अलग अलग केसेस थे जिनको हमने यहां पे एनालाइज कर लिया है। और अगर आप एडिशन करते हो सभी केसेस का और एडिशन होगा, क्यों?
क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना, ईदर आई विल क्रिएट अ नंबर विच इज एंडिंग विथ 04 और अ नंबर विच इज एंडिंग विथ 12 और अ नंबर विच इज एंडिंग विथ 20। तो और जब भी आप यहां पे बोल रहे हो मतलब आपको एडिशन करना है। सो जब भी अलग अलग केसेस होते हैं कि या तो ये कर लो या फिर वो कर लो, ईदर डू दिस और डू दैट, तो उस केस में आपके जो आंसर्स हैं उनको आपको ऐड करना होता है। एंड अगर आप सबको ऐड करते हो तो ऐड करके 30 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर फिर बनेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है 30 के बराबर, समझे। ऑलराइट, लेट अस पिक अनदर क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग अप्रोचेस और पता चलेंगी। यहाँ क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 5000 that can be formed using the digits 0 1 2 3 4 without repetition, इस बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है, and are divisible by 3। इतनी सारी चीजें बोल दी है, इनके बीच में भी होना चाहिए, इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, और डिविजिबिलिटी बाय 3 भी चाहिए। सो जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो बेस आइडिया है कि डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे देखी जाती है, आखिरी 2 डिजिट्स की मदद से देखी जाती है, ये पता होना चाहिए, ये बचपन से पता है इसलिए पता होना चाहिए था। वैसे ही डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे देखी जाती है, डिजिट्स को ऐड करके देखा जाता है कि उनका सम 3 का मल्टीपल आया कि नहीं आया, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ नंबर्स अगर मुझे इन दोनों के बीच में काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों ही 4 डिजिट नंबर हैं, तो इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो भी 4 डिजिट नंबर होंगे। तो यहां पर मैं फिर से 4 डिजिट नंबर्स कहीं ना कहीं काउंट करने की कोशिश करूंगा। 4 डिजिट्स नंबर अगर मुझे यहां पर क्रिएट करने हैं और रिपीटेशन नहीं करना है तो चारों अलग अलग होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, इन 5 में से किसी एक को हम मना कर देंगे आने से, ये बात सही है। तो हमने किसको मना करना चाहिए आने से, हमने ऐसे क्वांटिटी को बेसिकली हटाना चाहिए कि जो बचे हुए डिजिट्स हमारे पास में होंगे उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल बने। तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट ये होता है कि आप सारे के सारे जो अवेलेबल नंबर्स हैं उनका सम करके देखो कितना आ रहा है। तो टोटल सम अगर आप यहां पे देखते हो तो कितना आ जाएगा, टोटल जितने भी नंबर्स दिए उनका सम अगर आप यहां पे देखते हो तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अगर आप करोगे तो हो जाएगा आपका 10 के बराबर। अब 10 जो है ये तो अपने आप में 3 का मल्टीपल है नहीं, राइट, इसलिए अगर आप 0 हटाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर आपने हटाया तो सम अभी भी 10 के बराबर है। अगर डिजिट्स का सम 10 के बराबर तो नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं बनेगा, राइट। सो 0 हटाने का सेंस नहीं बनता, लेकिन 1 हटाने से सेंस बनेगा, क्योंकि अगर 1 हटा दिया आपने टोटल में से तो आपका क्या हो जाएगा, डिजिट्स का सम 9 बचेगा। और डिजिट्स का सम जैसे ही आप बोलते हो कि 9 बच रहा है, मतलब ये गारंटी हो जाएगी कि आप अब उन डिजिट्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका क्या आ चुका है, आपका बेसिकली डिजिट्स का सम 9 के बराबर आ चुका है। तो एक केस मुझे यहां पर मिला जहां पर मैंने 1 को हटा दिया है डिस्कशन में से। सो डिस्कशन में मेरे पास में यहां पे 0 2 3 एंड 4 बचा है, ठीक है ना। दिस केस विल डेफिनेटली क्रिएट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, है ना। लेकिन अभी और भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यार वो इनके बीच में होना चाहिए, वो करेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन इन डिजिट्स का इस्तेमाल में करना चाहूंगा, ये हमें समझ में आया, राइट। वैसे ही आप यहां पे और क्या सोच सकते हो, 2 हटा के 8 बनेगा, 3 हटा के 7 बनेगा, लेकिन 4 हटा के 6 बनेगा। 4 हटाने से भी बेनिफिट है, क्योंकि उस केस में आपका जो सम है वो 6 के बराबर बन रहा है। सो केस 2 जो आप यहां पे बोल सकते हो उसके अंदर हमने 4 हटा दिया है, तो ये 0 1 2 एंड 3 की मदद से बनाए गए डिजिट्स नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अगेन लेट अस क्रिएट वेकेंट स्पेसेस फॉर बोथ द सिनेरियोज। तो यहां पर भी 4 प्लेसेस हैं, यहां पर भी 4 प्लेसेस हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस है क्या? डिफरेंस एज सच ये है कि यार आपको अब ये डिसाइड करना है कि नंबर आपका 2000 से बड़ा भी होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो कि आप जो भी क्रिएट करोगे 5000 से तो छोटा ही होगा। सोचो, आपने अगर बड़े से बड़ा भी यहां पर कॉम्बिनेशन बनाने का सोच लिया, लेट से आप यहां पे 4 डाल दो, यहां पे 3 डाल दो, यहां पे 2 डाल दो, 0 डाल दो, तब भी वो क्या है 4000 समथिंग बनेगा। तो 4000 समथिंग यहां पर तो जो सबसे बड़ा बनेगा वो खुद ही 3000 समथिंग बनेगा, ठीक है ना। सो 5000 से छोटे होने की तो गारंटी वैसे ही है। मतलब मुझे ऑल इन ऑल ये चेक करना चाहिए कि अब ये जो भी बनने वाला है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 2000, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 2000। सो अगर मैं यहां पे देखता हूं तो पहला जो आपका यहां पे केस है उसके अंदर तो आप इस प्लेस में वैसे भी 0 नहीं डालने वाले थे, क्योंकि इस प्लेस में 0 डाल दोगे तब तो ये 4 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली 2000 से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। 3 डिजिट नंबर हमेशा ही 2000 से छोटा होगा। तो मैं इस प्लेस में 0 तो नहीं डालना चाह रहा हूं, तो इन तीनों में से मैं जैसे ही कोई भी नंबर सिलेक्ट करूंगा आई एम ओके विद दैट नंबर बीइंग क्रिएटेड, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ पॉसिबल वैल्यू, समझे क्या। क्योंकि आप या तो 2000 समथिंग क्रिएट कर रहे हो या फिर 3000 समथिंग क्रिएट कर रहे हो या फिर 4000 समथिंग क्रिएट करने वाले हो। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली लाइंग इन दिस अलाउड इंटरवल।
ठीक है ना। लेकिन अब इन तीनों में से जो भी आपने सिलेक्ट कर लिया, लेट से आपने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लिया है ना, या फिर लेट से आपने 4 सिलेक्ट कर लिया लेट से, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर लिया है तो अब अगली बार आप उसका सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो अब आपके इसमें यहाँ पे 3 ही चॉइसेस बचेंगी। लेट से आपने यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर लिया है तो आपके इसमें 2 ही चॉइसेस बचेंगे। लेट से आपने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पर जो है लास्ट एक ही चॉइस मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली पहले का आंसर विच इज पहले केस का आंसर विच इज 18 के बराबर। 18 डिफरेंट तरीके से ये काम आप कर सकते हो। एंड सेकंड सिनेरियो में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करोगे कि अभी भी 5000 से छोटे तो नंबर आपके बन ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि 2000 से बड़े नंबर्स आपको यहाँ पे चाहिए, इसीलिए आप इस इनिशियल प्लेस पे ना ही 0 यूज कर सकते हो ना ही 1 यूज कर सकते हो। क्योंकि 0 यूज करोगे तो 3 डिजिट नंबर, 1 यूज करोगे तो 1000 समथिंग इज एक्चुअली लेस देन 2000, राइट। सो यहां आपकी नंबर ऑफ चॉइसेस और कम हो रही है। यहां पर केवल 2 ही तरीके से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो, या तो 2 उठाओगे या फिर 3 उठाओगे, राइट। मान लेते हैं कि आपने यहां पर जो है 3 उठा लिया। सो अब आपके इसमें कितने बचे हैं? आपके इसमें भी यहाँ पे 3 चॉइसेस बचे हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेस आप 3 तरीके से फिल कर सकते हो। एंड देन लेट से आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो अब आप यहाँ पे अगली प्लेस को 2 तरीके से फिल कर सकते हो। एंड लास्ट जो प्लेस है उसको आप 1 तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके 12 के बराबर हो जाएगा, राइट। सो पहले वाले केस का आंसर 18 आया, दूसरे वाले का आंसर आपका 12 आया है। तो आपके यहाँ पे ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए? आपको जो आंसर यहाँ पर बनना चाहिए, क्या उसके अंदर एडिशन से आंसर आएगा कि मल्टीप्लीकेशन से आंसर आएगा? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस कंफ्यूजन एज वेल कि सर ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए तो आपको सिंपल क्वेश्चंस पहले कराए हैं। आप बोल के देखो ना, आप क्या बोल रहे हो कि या तो मैं वो नंबर्स बना रहा हूं जिसके अंदर ये सब डिजिट्स अवेलेबल हैं, या फिर मैं ये वाले नंबर्स बना रहा हूं जिसके अंदर ये सब डिजिट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। ईदर आई एम यूजिंग दीज डिजिट्स इन केस 1 और आई एम यूजिंग दीज डिजिट्स इन केस 2। और बोला है ना, तो ऐड करके आपका आंसर आएगा। एंड दैट्स वाई 30 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर बनने वाला है, राइट। सो हमने अभी यहाँ पे 2 अच्छे क्वेश्चन देखे, एक्चुअली 3 क्वेश्चन देखे। एक बार हमने यहाँ पे देखा था ऑड नंबर, मतलब ये डिविजिबिलिटी बाय 2 के साथ में लिंक किया जा सकता है। ये हमने देखा था डिविजिबिलिटी बाय 4, और ये हमने देखा है डिविजिबिलिटी बाय 3, ऑलराइट। ऐसे अगर डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी बाय 5 में आपको गारंटी करना पड़ेगा कि जो यूनिट्स प्लेस है उसके अंदर 5 या फिर 0 ही हो सकता है। इस तरह से आप यहाँ पर बेसिकली जो है अपने अगर डिविजिबिलिटी के बारे में जानते हैं तो उस चीज़ को अप्लाई करना है, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट है, वो रिस्ट्रिक्शन है जो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यूज करना है। तो हम उसके हिसाब से बेसिकली अपने काउंटिंग को आगे प्रोसीड करते रहते हैं, राइट। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। ये काफी प्यारा सवाल है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 7 9 विथ रिपीटिशन अलाउड। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम यहां पे एक शॉर्ट अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो शॉर्ट अप्रोच ऐसे कोई सिखाने वाली बात नहीं है, आपको ये खुद से रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे है ना सवाल एंडलेस है। एंड पीएनसी के अंदर क्या है कि आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये जो सामने सिनेरियो आ गया है ये तो मुझे नया लग रहा है, क्योंकि अलग अलग सिनेरियो कुछ भी यहाँ पे छोटा सा चेंज कर दो, विद रिपीटिशन की जगह विदाउट रिपीटिशन कर दो, ये नया क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ऐसा लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन आपके सामने जो आया है ऐसा क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व नहीं किया है, आपको उसी समय सोचना पड़ रहा है, ठीक है ना। एंड ऐसा अगर हो रहा है तो आपके कंसेप्ट भी यहाँ पर जो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। सो एक तो यहां पर यह है सीन कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 अगर कोई मुझे कहता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग जिस डायरेक्शन में दौड़ता है वो थोड़ा लंबा अप्रोच है, ठीक है ना। कि यार देखो हम बोल रहे हैं 1 डिजिट नंबर, फिर 2 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर, ये जितने भी हमारे पास में हैं ये सब तो फॉर श्योर कैसे हैं? ये सब तो फॉर श्योर आपके 7000 से छोटे ही हैं। फिर हम यहाँ पे 4 डिजिट के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट करेंगे कि यार उसने 7000 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, राइट। दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली थिंक एंड आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन बेटर तरीका क्या होगा? एक सिंगल लाइन के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखना चाहता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाओगे 7000 से, अगर आपको छोटा रहना है तो, है ना। 5 डिजिट नंबर तो ऑब्वियसली आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पे जो मेथड आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम 0 को पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हैं। आपकी बार पॉजिटिव इन द सेंस कि यार ये हमें सपोर्ट कर रहा है काउंटिंग में। अभी तक तो क्या हो रहा था कि 0 यार 0 आ गया तो अब यहां पे सोचना पड़ रहा है कि यहां नहीं आएगा, तो ऐसे प्रॉब्लमेटिक वाली फीलिंग थी कि 0 आने से प्रॉब्लम फील हो रही है कि यार यहां पे मुझे बोलना पड़ रहा है कि यहां पे 0 नहीं आ सकता। लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं कि अच्छा 0 आ सकता है और वो भी मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, रिपीटिशन क्योंकि अलाउड है, तो हम इस बात का फायदा उठाते हैं। फायदा ऐसे उठाएंगे कि अगर आप बोलते हो कि इस प्लेस पे हमने अलाउ कर दिया 0 आने का, हमने इस प्लेस पे 0 आना अलाउ कर दिया है। अगर आप अलाउ कर देते हो 0 आना तो क्या हो जाएगा, भले ही यहां पर हमने 4 प्लेसेस बनाई हैं
लेकिन क्योंकि हमने मैथमेटिकली यहाँ पे 0 डाल दिया तो ये 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। एंड जो भी 3 डिजिट नंबर बन रहा है उसमें मुझे दिक्कत क्या है, वो तो हम यहाँ पे काउंट कर ही सकते हैं जो 7000 से छोटे होंगे, राइट। सो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली 0 का होना आपको सपोर्ट कर रहा है, दिक्कत नहीं दे रहा, राइट। सो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि यार देखो आपका ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ना, इसको आप कुछ ऐसे विजुलाइज करो कि ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अंदर ना आप 7 और 9 तो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि 7 समथिंग जैसे आपने बनाया तो 7000 से बड़ा हो जाएगा, 9 समथिंग तो ऑब्वियसली 7000 से बड़ा हो गई, राइट। लेकिन 3 समथिंग, 1 समथिंग एंड देन 0 समथिंग तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक डिजिट ही कम कर दिया आपने, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपके यहाँ पे जो है चल जाएंगी। आपको यहाँ पे 0, 1 एंड 3 में से कुछ ना कुछ यूज करना है, इस बारे में सोचो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है मेरे पास में, नॉट द डिजिट 3, द 3 वेज इन विच आई कैन फिल दिस पर्टिकुलर प्लेस इज 3, राइट। और यहां पे अगर मैंने 0, 1 या 3 डाला है तो या तो ये 1000 समथिंग बनेगा या फिर 3000 समथिंग बनेगा या फिर डायरेक्टली 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट प्लेस जो आप यहां पे फिल करने वाले हो। अब नेक्स्ट प्लेस जो आप फिल करने वाले हो उसके अंदर आप सोचो कि 1000 समथिंग अगर बन रहा है तो 1900 में कोई दिक्कत नहीं, 1700 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका 7000 से छोटा होगा ही होगा। मतलब अब मेरे पास में खुली छूट आ गई कि मैं इनमें से कुछ भी यूज कर सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से कुछ भी यूज करना, और क्या दिक्कत है, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है मतलब यहां पे आपने जो यूज कर लिया वो भी आगे चल के आप यूज तो कर ही सकते हो, ठीक है ना, वो भी आगे चल के आप यूज कर सकते हो, राइट। 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहां पर जो इतनी पॉसिबिलिटीज इसको प्रोवाइड कर दी हैं, राइट। ऐसे ही हम यहां पे बोलते हैं कि यार आप जो भी है पहले यूज हुआ है नहीं हुआ है, जितनी अवेलेबिलिटी है हर एक चीज आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आपके यहां पर जो है कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको 375 आएगा अभी 375, लेकिन आपके यहां पर करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये नोटिस करो कि आपने एक्चुअली इसका मतलब 0 हर एक प्लेस पे अलाउ किया है। जब यहां पे आपने 3 चॉइसेस दिए थे वहां पे 0 अलाउड था, यहां पे आपने 5 चॉइसेस दिए हैं तो यहां पर भी 0 अलाउड है। तो अगर यहां पे भी 0 आ गया, यहां पे भी 0 आ गया और यहां पे नॉन 0 है तो ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, विच इज ऑल्सो कंसिडरेबल, कि हम कंसिडर कर सकते हैं 2 डिजिट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स वाई हमने यहां पे भी 0 का अलाउ किया है क्योंकि 3 डिजिट नंबर अलाउड है, हमने यहां पे 0 का अलाउ किया है क्योंकि 2 डिजिट नंबर अलाउ है, हमने यहां पर भी 0 का अलाउ किया है क्योंकि आपका जो है 1 डिजिट नंबर अलाउड है। लेकिन यहां पे जब हमने 5 चॉइसेस दे दिए तो हुआ क्या है कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनी है जहां पे यहां पे आपने 0 सिलेक्ट किया क्योंकि अलाउड था सिलेक्ट करना, यहां पे भी 0 सिलेक्ट किया क्योंकि अलाउड था, यहां पे भी 0 किया, यहां पे भी 0 किया, तो ये जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो आपका बना है ये 0 के बराबर बना है मैथमेटिकली, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, which is not a natural number and everything else is a natural number। जो भी हमने यहां पे अभी काउंट किया है everything else is a natural number and it also satisfies the condition कि वो 7000 से छोटा है। तो rather than creating different cases कि यार यहां पे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट, ऐसे यहां पर आपको 4 केसेस क्रिएट करने की जगह एक सिंगल लाइन में अपना आंसर लिखते आ जाएगा, अगर आपको 0 को अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं तो। ऑलराइट, सो आंसर आप निकाल के देख सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 125 3 टाइम्स करके आपका 375 आएगा, -1 करके 374 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनेगा, ठीक है ना। सो 374 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर है, इसको हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना, 374। ऑलराइट, चलिए, सो इफ यू आर गुड टू गो, एक सवाल और करते हैं, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। देखो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने वैसे 4 डिजिट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, आने के लिए लेकिन 5, 6, 9 डिजिट नंबर भी आ सकता है ना, आने के लिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन आइडियाज जो हैं वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपको सिखाए जा रहे हैं, है ना, इनको आप बेसिकली नोटिस करोगे कि यार बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये भी एक सीखने वाली बात है, इनमें क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स विच आर गिवन टू अस विथ एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट नंबर बनाना है लेकिन कम से कम 1 डिजिट को तो आपको रिपीट करना ही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम 1 डिजिट को रिपीट करना है इसने बोला है, और अगर रिपीट करना है तो बेसिकली एक ही डिजिट को रिपीट 2 बार करना है कि 3 बार करना है, 3 बार किया तो उसको भी रिपीट बोलते हैं, 4 बार अगर मैंने वही सेम डिजिट इस्तेमाल कर ली तो वो भी बेसिकली एक तरीके से 1 डिजिट रिपीट तो हुआ ही कम से कम। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 2 2s ले लिए और 2 3s ले लिए, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यार 2 2 3 3 भी यहां पर क्या है, 4 डिजिट नंबर है, जिसमें से एटलीस्ट 1 डिजिट तो देखो रिपीट हो ही रहा है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, और भी रिपीट हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप इस तरह से केसेस बनाने जाओगे तो एकदम ही आपको यहां पर दिक्कत आएगी एंड यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि यार हमने सारे केसेस काउंट किए हैं नहीं किए हैं, राइट। सो जब भी ऐसा डाउट आए तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, कि अगर आप जो एक्चुअली कर रहे हो, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको करने में अगर दिक्कत आ रही है
तो जो अपोजिट है डायरेक्शन, उसके अंदर हम कैसे है ना यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारी सहूलियत बढ़ रही है क्या। ऑलराइट, तो जैसे यार इन्होंने बोला है कि यार कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होना चाहिए यार, कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होना चाहिए, और ज्यादा हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन द सेंस ऐसा आप सोचो कि आपको अगर यहाँ पे लेटर से एग्जाम में बैठना है, ठीक है ना, और आपको बोला गया है कि यार ये 5 पेपर है, इनमें से एटलीस्ट एक पेपर में तो आपने पास होना ही चाहिए यार। अगर और ज्यादा पेपर में पास हो रहे हो तो हम आपको सिलेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन कम से कम एक में तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही हम सिलेक्ट करेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसे कुछ अगर आपका पॉजिटिव सिनेरियो अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि यार मुझे तो यार कम से कम एक पेपर तो सॉल्व करना ही है, तो आपको निराशा कब मिलने वाली है, कब आपको यहाँ पर जो है रिजेक्शन मिलने वाला है। एक ही सिनेरियो कि आपने यहाँ पे एक में भी पास नहीं किया, उन्होंने आपको बोला था यार कम से कम एटलीस्ट एक तो आप यहाँ पे पास कर लो, हमने आपको 5 ऑप्शन दिए यार, 5 पेपर दिए, 5 पेपर में से एक पेपर में पास होकर दिखा दो, ठीक है ना, हम आपको पास मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपकी इतनी बुरी तैयारी थी कि आपने यहाँ पे एक पेपर भी सही से सॉल्व नहीं किया, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू आर फेलिंग, ठीक है ना। तो वैसे कुछ यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इन्होंने बोला कि यार कम से कम एक डिजिट रिपीट करवा दो एंड उसका काउंटिंग बता दो कितना है। तो हमारे यहाँ पे थॉट ऐसा है कि यार मतलब इनको दिक्कत कब है, अगर ज्यादा चीजें रिपीट हो रही तो उसमें इनको दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है कि कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, नथिंग इज बीइंग रिपीटेड, इसमें उनको दिक्कत है। तो ये वाले केसेस वो नहीं चाहते हैं देखना। तो हम क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, बेटर आइडिया क्या हो सकता है यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर देखो कि यार टोटल पहले बात तो बिना रिस्ट्रिक्शन के कितने यहाँ पर जो है हम नंबर्स बना सकते हैं, एंड देन उसमें से क्या हटा देते हैं कि जहां पे कोई रिपीट ही नहीं हुआ, नो रेपिटिशन, समझे क्या। अगर आप ये कर पाते हो तो आपका यहां पे एकदम करेक्ट आंसर आएगा क्या, जल्दी बताओ। कि जितने भी टोटल पॉसिबिलिटीज थे, रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन, जो सारी पॉसिबिलिटीज थे हमने सारी लिख लिया, और उसमें से वो वाला हटा दिया जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, आ जाएगा ना फिर यहां पे। ऑलराइट, सो यहां पे टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं उसके बारे में यहां पर पहले जानकारी निकालते हैं कि यार कितनी तरह अलग अलग तरीके से हम यहां पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको अगर यहां पे 4 डिजिट नंबर बनाना है, राइट, और आपको टोटल यहां पर कितने नंबर्स बना सकते हैं बस यही देखना है, एंड रिपीट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, जैसे करना है करो, टोटल आपको यहां पे सब छूट है, राइट। सो आप यहां पर क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, तो हम बस ध्यान रखेंगे कि यहां पे पहली बार में 0 नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास में ऑप्शन कितने बचेंगे यहाँ पे 5, मेरे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस बचने वाले हैं, ठीक है ना। एंड देन आगे जो हो रहा है होने दो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस मुझे यहाँ पर बेसिकली मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 चॉइसेस, एंड देन यहाँ पर भी 6 चॉइसेस, एंड देन यहाँ पर भी 6 चॉइसेस, क्योंकि आगे आप कुछ भी डालो है ना, ये जो भी बन रहा है ये एक 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, जिसके अंदर चीजें रिपीट हो रही है तो होने दो, नहीं हो रही तो मत होने दो, यहाँ पे सब कुछ आ गया है। लेकिन अगर मैं नो रिपीटेशन वाला किनारियो यहां पे निकालता हूं, है ना, विच इज बेसिकली सेम एज विदाउट रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन वाला अगर मैं यहां पे काम करता हूं, ठीक है ना, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, पहले वाला प्लेस तो 5 तरीके से ही फिल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 0 नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता तो आपने इन 5 में से किसी एक को बेसिकली यहां पे फिल कर दिया है। किसको फिल किया है, लेट अस से अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक चीज को कट कर देते हैं बोल के कि हमने फिल कर दिया है, ठीक है ना। तो मतलब ये 2 वाला जो है वो तो यहाँ पे फिल हो चुका है, तो रिपीट नहीं करना है तो उसको हम आगे यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, जो 5 बच गए हैं उनमें से आप यहाँ पे आगे यूज कर सकते हो। लेट से आपने इसको यूज कर लिया, तो अब 1 2 3 4 बच गए हैं, इनमें से कोई आप यूज कर सकते हो। अच्छा कितना प्लेसेस यहाँ पे, 4 प्लेसेस हैं, राइट। एंड देन आप यहाँ पे इसको 3 तरीके से फर्दर फिल कर सकते हो लास्ट वाले प्लेस पे, राइट। सो धीरे धीरे आपके यहाँ पर जो चॉइसेस हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका बेसिकली सीधा सीधा 300 के बराबर, एंड ये कितना आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 36, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, एंड देन आपके उसमें यहाँ पे 30 आ रहा है, राइट। तो ये बनेगा आपका 1080 के बराबर, और ये आपका अगर 1080 के बराबर बन रहा है तो इसके अंदर से 300 हटा के आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। 300 हटा दोगे तो इसके अंदर से आंसर कितना आएगा आपका, है ना, ये है आपका उसमें 1080, ये है आपका इसमें 300, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका कितना, 780 के बराबर। तो 780 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर एक्चुअली बन रहा है, ठीक है ना। अब ये आइडिया हो सकता है कि आपको एकदम से ऐसा लगे कि सर ये कहां से आपने सोच लिया, लगता है ऐसा पीएनसी में ऐसा लगता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं हर एक चीज़ को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एज ए क्वेश्चन भी पैटर्न आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो कि अच्छा ऐसा भी किया जा सकता है। एंड स्पेशली ये काम कब आता है, जब एटलीस्ट वाला डिस्कशन होता है, तो ये काम हमेशा आप सोचते हो, ठीक है ना, क्योंकि एटलीस्ट 1 है ना। आप अगर स्टेटमेंट याद रखना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ
वैल्यूज जो एटलीस्ट 1 में आती हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज जो एटलीस्ट 1 के सिनेरियो में काउंट होती है, वो हमेशा क्या होता है, वो होता है टोटल में जितनी वैल्यूज हैं दैट माइनस नन में जितनी वैल्यू है। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 इज सेम एज टोटल माइनस नन, ये स्टेटमेंट याद कर लो। एटलीस्ट 1 इज सेम एज टोटल माइनस नन, राइट, बोलने में भी अच्छा लगता है और ये हमेशा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 का अपोजिट ही नन है, कि कम से कम एक हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। इन दोनों को मिलाओगे तो आपको यहां पे टोटल केसेस हमेशा मिलेंगे। दैट्स व्हाई दिस ऑलवेज वर्क्स। एंड एटलीस्ट 1 को काउंट करना कई बार यहां पर जो है हमें दिक्कत देता है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 मतलब 1 हो गया या 2 हो गए, 3 हो गए, सब हमें चलेंगे, राइट। तो इसका जो काउंटर पार्ट है नन, उसके ऊपर हमें क्लैरिटी एक्चुअली ज्यादा मिलती है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखो कि एटलीस्ट 1 इज सेम एज टोटल माइनस नन। एंड आई गेस दैट्स इट। हम यहाँ पर जो एकदम बेसिक आइडियाज थे यहाँ पे काउंटिंग वाले, उनको कर चुके हैं। एंड दिस इज अ वेरी फेमस फॉर्मेट जहाँ पर आपको नंबर ऑफ नंबर्स निकालने के लिए पूछा जाता है कि कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं, है ना। रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी पूछ लेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी पूछ लेंगे, तो आपको यहाँ पे सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले तो पता होना चाहिए। फिर और भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते रहते हैं कि आपके जो डिजिट्स का सम है ना, वो 7 के बराबर होना चाहिए, कुछ भी रैंडम कर दिया। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस में अपने जो है क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड दिस इज इट। हमने यहाँ पे आज जो डिस्कशन कंप्लीट किया है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका बेस क्रिएट कर रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। एंड इसके बाद में जो हम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को फर्दर पिक करेंगे, तो आपको और भी इंटरेस्टिंग एंड थोड़े से यहाँ पर जो है ज़्यादा जेई फोकस क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन आई गेस एवरीबडी नोज, है ना, आपके यहाँ पर जो मार्क्स ऐप है उसके ऊपर जो आपका सबसे बेस्ट कलेक्शन तो मुझे यही वाला लगता है। आप भी यहाँ पर जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपके डिजिटल बुक्स भी हैं, डिजिटल बुक्स भी आप यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी एग्जाम्स अगर आपके फोकस हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, उनको यहाँ पर जो है सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने जेई मेन तो आपको दिखाई है। लेट से आपको लगता है कि नहीं मुझे वेस्ट बंगाल जेई के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डब्ल्यूबी जेई के क्वेश्चन में भी आप चाहे एंटर करके यहाँ पे पीएनसी के ऊपर जाके अपने क्वेश्चन को देख सकते हो कि यार वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास में हमेशा ही ऑप्शन रहता है कि आप बाकी एग्जाम्स भी एक्सप्लोर करो। बट एक जो स्टैंडर्ड हमने यहाँ पर देखा है एज टीचर्स, वो ये है कि अगर आप जेई मेन के पेपर को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपको दोनों ही डायरेक्शन में सपोर्ट मिलता है। एक डायरेक्शन है जेई एडवांस का, जो थोड़ा सा हायर लेवल पे जाता है, एंड एवरी अदर एग्जाम इज बेसिकली ऑन द लोअर एंड ऑफ जेई मेन। ठीक है ना, तो जेई मेन का आपका लेवल एक्चुअली काफ़ी एक डिपेंडेबल लेवल है। ठीक है ना, तो इसके अंदर पीएनसी के अंदर जाके आप यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चंस में देख सकते हो। टॉपिक वाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका बेसिक वाला आइडिया है अरेंजमेंट विद कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल, इसके अंदर आपको अपने क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग, सो डोंट वरी। धीरे धीरे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन आज के सेशन में इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।